Hello students, today we'll solve the exam paper of Corporate and Financial Accounting BCom Part First Examination 2018 जिसका यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ए ऑप्शन है दैट इज एक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2016 टू acquire a running business of Varsha and Company with effect from 1st April 2016. Varsha लिमिटेड का रनिंग बिजनेस एक्स लिमिटेड द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. ड्यूरिंग द ईयर 2016 and 17 द टोटल सेल्स वर 36 lakh फॉर विच 7,20,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 months. जो टोटल सेल्स थी वो 36 lakh थी. फर्स्ट 6 months की सेल थी 7,20,000. फाइन, दैट मीन्स अप्रैल टू जून तक की आपकी सेल्स इसी में ही इंक्लूड है. The gross profit of the company was 5,86,000. The expenses debited to P&L account included directors' fees, bad debts, advertising, salary and general expenses, preliminary expenses written off. Prepare the statement showing pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st March 2017. आपको प्री और पोस्ट दोनों प्रॉफिट्स को अलोकेट करना है. लुक स्टूडेंट्स, इसमें आपको 5 एक्सपेंसेस गिवन है. फर्स्ट इज डायरेक्टर्स फीस. एज यू नो, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है. सेकेंड, बैड डेट्स. बैड डेट्स हम डिवाइड करेंगे सेल्स रेशो में. थर्ड है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के लिए आपको इसमें इंडिविजुअल पर मंथ अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज़, तो वो आपका डायरेक्ट एक्चुअल अलोकेट हो जाएगा. नेक्स्ट है सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, वो होंगे हमारे टाइम रेशियो में डिवाइड. नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम उसी से चार्ज करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 1 जुलाई, तो अप्रैल, मई एंड जून 3 months हो गए आपके प्री इनकॉर्पोरेशन के, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हो गए जुलाई टू 31st मार्च, 9 months. तो टाइम रेशियो क्या हो गया 1:3. नेक्स्ट है सेल्स रेशियो. सेल्स के लिए आपको बोला क्या है कि 36 lakh की टोटल सेल्स है. आपको स्टार्टिंग के 6 months की सेल गिवन है 7,20,000. फाइन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 3 months का, सो वी विल कैलकुलेट 3 months सेल. अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल 36 lakh आपकी टोटल सेल्स है, उसमें से आप अगर ये वाली सेल्स लेस कर देंगे तो आपकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स आ जाएगी. वैल्यू आ रही है आपकी 3,60,000 और 32,40,000. रेशियो है हमारा 1:9. दिस इज आवर सेल्स रेशियो. स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. टाइम रेशियो 1:3, सेल्स रेशियो 1:9. फर्स्ट आता है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करते हैं. सेल्स रेशियो है हमारा 1:9 और ग्रॉस प्रॉफिट आपको 5,86,000 गिवन है, इसको आपने 1:9 के रेशियो में डिवाइड कर दिया. वैल्यूज़ ये आ गई. नेक्स्ट है एक्सपेंसेस. डायरेक्टर्स फीस हमने बताया आपको पोस्ट, तो आपने इसको इसी डायरेक्ट लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया. बैड डेट्स सेल्स रेशियो में दैट इज 1:9, इसको डिवाइड कर दिया. एडवर्टाइजिंग ये आपको एक्चुअल गिवन है 3,000 पर मंथ, तो 3 month की इधर आ गई 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गई आपकी वैल्यूज. सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में दैट इज 1:3, ये डिवाइड हो गया. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट रिलेटेड होते हैं, इसलिए डायरेक्ट आपने इसको इधर लिख दिया. अब इनका टोटल आ गया. टोटल एक्सपेंस है आपके ये, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होगा, इसमें से आपने इनको लेस कर दिया, तो इधर नेट प्रॉफिट आ रहा है 242,800 का, इधर नेट लॉस आ रहा है आपको 111,220 का, यहाँ आ रहा है नेट प्रॉफिट 253,920 का. यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बी ऑप्शन है दैट इज एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each to public for subscription. Application for the purchase of 5,000 debentures were received. The debentures were allotted proportionally to the applicants and the excess application money were retained
towards allotment money. The debentures money was as payable as follows: 30 rupees on application, 40 on allotment, 20 on first call and 10 on second call. A person who held 100 debentures failed to pay amount at the time of allotment. He however paid the amount with the first call money. Another person who held 200 debentures paid all the calls in advance at the time of allotment. Pass necessary journal entries including transaction of cash इन द बुक्स ऑफ कंपनी. आपको ये इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन गिवन है, सेम वही ट्रीटमेंट होता है जो कि इशू ऑफ शेयर में होता है. फाइन. दिस इज द जर्नल ऑफ एक्स कंपनी. फर्स्ट एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की. अब एप्लीकेशन पे आपको 5000 डिबेंचर्स पे मनी रिसीव हुई है. डिबेंचर्स है 5000 और एप्लीकेशन मनी आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपीज़. तो ये देखिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,50,000. और एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ये रिसीविंग की एंट्री हो गई. नाउ नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. अब देखिए एप्लीकेशन आपने ज़्यादा रिसीव की है बट हम इशू कर रहे हैं 4000 डिबेंचर्स, इसलिए ड्यू की एंट्री 4000 से ही होगी और एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज़, तो 1,20,000. फाइन. नाउ अब एप्लीकेशन पे 1,50,000 रिसीव हुआ, ड्यू हुआ 1,20,000. तो एक्सेस मनी कितनी है? 30,000, जिसको कि हमें अलॉटमेंट के लिए रखना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू होने की. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 40 आपका अलॉटमेंट मनी है, तो 4000 इंटू 40 दैट इज 1,60,000. नाउ एप्लीकेशन पे आपको 30,000 एक्स्ट्रा मिले थे, उसको आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 से. नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस. 200 जिसके पास डिबेंचर्स है वो कॉल्स इन एडवांस दे रहा है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय दोनों कॉल्स आ रही है आपके पास, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल. फर्स्ट है 20 की, सेकंड है 10 की, तो 30, तो आ गया आपका 6000. ये आपकी कॉल्स इन एडवांस की वैल्यू आ गई. फाइन. नाउ अब अलॉटमेंट में कितने मनी रिसीव होगी? अलॉटमेंट में मनी ड्यू हो रही है हमारी 1,60,000 की. ये है ड्यू मनी. एप्लीकेशन पे आपके पास मनी ऑलरेडी आ चुकी है, वो है 30,000. लेस कर देंगे 1,30,000. फाइन. अब एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिबेंचर्स है उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी है, तो ये मनी ड्यू हो रही है 4000 डिबेंचर होल्डर्स पे. फाइन. अब 100 वाले ने आपको नहीं दी है, तो कितने ने दी है? 3900. फाइन. तो ये अमाउंट आ गया आपका डिबेंचर अलॉटमेंट का. इतनी मनी आपको रिसीव हुई है. नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री. डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 4000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20, 80,000 से. अब आपके पास 200 डिबेंचर्स की कॉल्स इन एडवांस आ चुकी थी, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे. डिबेंचर कॉल रिसीव्ड इन एडवांस 200 का 20 रुपीज़ मिला था फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का इधर एडजस्ट हो गया. अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. अब इसमें ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जिसने पहले आपको अलॉटमेंट में मनी नहीं दी थी उसने फर्स्ट कॉल के साथ में मनी दी है, तो ये मनी उसकी है. कैसे आई थी ये हमारी? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 4000. ये था हमारा टोटल 4000 के लिए, बट हमें तो 100 की निकालनी है, तो 100 के लिए क्या डिफरेंस अमाउंट आ गया? 3250. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये देखिए यहाँ हमें रिसीव हुआ है 126750, तो 1,30,000
-126750 दैट इज 3250। देखिए 3250 ये अमाउंट आ गया है आपका। फाइन। अब फर्स्ट कॉल पे टोटल डिबेंचर्स है 4000, उसमें से 200 की मिल चुकी है, रिमेनिंग है 3800, उसकी 20 रुपीज़ के हिसाब से मिल चुकी है। नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल ड्यू होने की, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वही 4000 से सेकंड कॉल मनी है 10 रुपीज़ दैट इज 40,000। नाउ इसमें भी एडवांस में मिल चुका था 200 का, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 से आपने कॉल्स इन एडवांस को सेकंड कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसमें आपको 3800 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो गया 38,000, इतने से आपको ये मनी रिसीव हो गई है। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है।